Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड व्हाई. कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. Let's begin the reading and see who wants to connect with you and why. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो आप 2x की स्पीड से इसको तेज भी कर सकते हैं. Let's see who wants to connect with you and why. कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है. Who wants to connect with my viewers and why. बहुत सारे कार्ड्स आ गए. Who wants to connect with my viewers and why. Who wants to connect with my viewers and why. Who wants to connect with my viewers and why. ये जैसे जैसे मैं रीडिंग पुल आउट करूँगी आपको खुद ही दिमाग में पर्सन आ जाएगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो जो पर्सन आपके दिमाग में आए दैट विल बी द पर्सन हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू. ठीक है. हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड व्हाई. शफल अच्छे से कर लें ताकि प्रॉपर एनर्जी निकले. द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 7 of Cups. Who wants to connect with my viewers and why? Who wants to connect with my viewers and why? 6 of Pentacles, again Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. बहुत ज़्यादा Taurus, Virgo, Capricorn है. And the Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. किसी के साथ आपने अपना साइकिल एंड किया है, अपना रिलेशनशिप एंड किया, अपना बॉन्ड एंड किया. बिजनेस वे में है या पर्सनल वे में है, रिलेशनशिप के फ्रंट पे है, लेकिन लिटरली किसी ने आपके साथ एक साइकिल एंड किया आपने किसी के साथ. अब डेफिनेटली आई डोंट नो कि वो पर्सनल फ्रंट पे है कि रिलेशनशिप फ्रंट में है. हम आगे कार्ड्स निकालेंगे तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी. बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू कनेक्ट विद यू. ठीक है. ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है. शायद इस पर्सन ने आपको बड़े एक वेरियस ऑप्शंस के तरह रखा हो. पिक एंड चूज सही टाइम पे नहीं किया हो. चूज भी किया हो तो किसी गलत इंसान को या किसी गलत पर्सन को चूज कर लिया हो आपके मनस्बत. एंड बहुत गिविंग पर्सनालिटी तो नहीं कहूँगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे इस पर्सन के ऊपर. बहुत ज़्यादा लोगों को देना पड़ता है. एक्सपेंसेस शेयर करते हैं. ब्रेड विनर हो सकते हैं अपनी फैमिली के. क्लोज्ड ऑफ रहे हैं ये पास्ट में अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने मनी को लेके, अपने इमोशंस को लेके. तो क्यों है ये पर्सन, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विद माय व्यूअर्स. क्यों करना है इस पर्सन को कनेक्ट और कौन है भाई, थोड़ा और बताएं. Let's see who is this person who wants to connect with you. 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आपके साथ बहुत ज़्यादा पास में मेमोरीज रही हैं. आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, बहुत हाई ऑनर में देखते हैं. और कितना ब्यूटीफुल है 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही एग्जैक्टली हमारा एम्प्रेस का कार्ड. बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं आपके साथ. बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, काफ़ी टाइम से है, रिलेशनशिप था एंड देन एंडिंग्स हो गई, सडन एंडिंग्स हो गई. और मूव ऑन आप शायद कर चुके हैं इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने का या तो दिल चाहता है या तो एक तड़प उठ रही है. लेट्स सी कि क्यों करना चाहते हैं ये कनेक्ट आपके साथ. व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विद यू. 9 ऑफ वॉन्ड्स. एक्चुअली ऐसे मुंह उठा के ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकला था जैसे कि इस पर्सन को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना पड़ेगा. बड़ा ईगोइस्टिक पर्सन मैं कहूँगी, बहुत ईगो में, बहुत बहुत ज़्यादा प्राइडफुल, बहुत ईगो. एंड लिटरली इस पर्सन ने आपको अनएक्सपेक्टेडली छोड़ दिया और ऐसे टफ टाइम पे छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत थी. एंड उस वक्त तो ये छोड़ छाड़ के निकल गए, लेकिन बाद में कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि गलत फैसला हो गया, गलत जज्बात से काम ले लिया, गलत चीज़ें कर ली मैंने अपनी लाइफ में.
और अब कहीं ना कहीं क्योंकि आप इतनी हाई सॉलिड पावर में, जो आपने अकेला वक्त था अपनी ज़िंदगी का आपने काट लिया, जो आपने टफ टाइम था वो अकेले आपने अपने आप को बिल्ड किया, आपके पास कोई नहीं था, आपके पास सपोर्ट नहीं था, आपने खुद अपने आप को बनाया है, जो आज आज आप हैं वो आपने खुद अपने आप को बनाया है, सिंगल इंडिपेंडेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सब मतलब इमोशनली बैलेंस्ड, प्रैक्टिकली बैलेंस्ड, हर चीज़ आपने खुद अपने ऊपर बनाई है। अगर आप मेल हैं जो देख रहे हैं तो ये आप पर भी इम्प्लाई होता है, इस पे जेंडर पे ना जाए, कार्ड के, कार्ड की एनर्जी होती है, जेंडर तो कार्ड्स में वैसे ही बने हुए हैं। तो आपने अपने आप को लिटरली एक रिफाइंड वे में बनाया है, खुद से बनाया है, और अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है आपसे, बहुत ज़्यादा डर लगता है, डरते हैं ये पर्सन, आपको देख के डरते हैं, बिकॉज आप एक बहुत हाई पोजीशन पे हैं, आपने अपने आप को बना लिया, अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसको आप बोलें कि धक्का मार के बंदा बोले कि जाओ यहाँ से या निकलो यहाँ से, या फूल करे, या हेड स्पेस से खेले, आप वो पर्सन है ही नहीं। तो ये पर्सन डरता भी है कहीं ना कहीं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। क्यों कनेक्ट करना चाहता है ये पर्सन आपसे? Why does this person want to connect with my viewers? Why does this person want to connect with my viewers? Why does this person want to connect with my viewers? थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको रखा है, रखा था, रखा है, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा, या ये जब गए होंगे भरम वरम मार के तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को के ही पीछे गए होंगे। एंड इस पर्सन को पता है कि इसके सच सारे बाहर निकल आए हैं, तभी इतना ज़्यादा डर है, तभी इतना ज़्यादा खौफ है। एंड ऑब्वियसली अगर ये आपको ऐसे इस हालत में अकेला छोड़ के गए हैं अपनी पार्टी करने के लिए किसी और के साथ, तो फिर तो कार्मा भी इनको बहुत अच्छे से फेस हो रहा होगा। बट ये क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे? वाई डज दिस पर्सन वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू? क्या कहना चाहते हैं और क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे? अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं कितना एक रिफाइंड पर्सन या बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, कितना चेंज हो गई हूँ या हो गया हूँ। आई थिंक इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, आपको एक नई ऑफर देना चाहता है ये पर्सन, बट लेट्स सी कि क्या ऑफर है। The Hermit, Virgo, Judgment. ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने टॉक्सिक पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, टॉक्सिक बातों में, टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, लोगों की बातों में आना, लोगों के मशावरत लेना। एंड अब इसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप भी एम्प्रेस एंड एम्परर साथ में ही हो सकते हैं, उसके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। अब वो चाहे जितना भी कोई लल्लू पंजू इंसान क्यों ना हो जो घुसने की कोशिश करे, लेकिन आप दोनों एक काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के लिए। इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि कोई थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता दोनों के बॉन्ड में। जो टॉक्सिसिटी, जो इविल लोग, जो अपने मकसद से घुसने की जिन जिन लोगों ने कोशिश की, वो उनके मकसद थे, लेकिन इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि नहीं, आप ही उनके काउंटर पार्ट हैं। एंड एक्चुअली जो भी पर्सन के साथ इनने अपने अफेयर चलाया, जिससे भी रिलेशनशिप भी किया या बातें की या जो भी किया, वो पर्सन इतने हाई ऑनर में था ही नहीं जितने हाई ऑनर पे आप हैं। तो वो भी इस पर्सन को देख के इनकी आंखें खुल रही हैं। लेकिन लेट्स सी कि आप क्या करेंगे इस पूरी सिचुएशन में, बिकॉज ये तो अपोलोजाइज करना चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल आपके बगैर टूट सी गई है, इनका दिल टूट सा गया है, बिकॉज इस पर्सन को बहुत मेजर रियलाइजेशन हो रही है कि जो ये लव था वो हमेशा आपके लिए था, किसी और के लिए कभी भी नहीं था। बीच में फजूल में लोगों को घुसा घुसा के, लोगों की बातों में आ के लड़ाइयाँ करके, कॉन्फ्लिक्ट्स करके, इस पर्सन को बहुत मेजर रियलाइज हो रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके, कोई पास्ट की एक्स की बातों में आके, किसी फैमिली कार्मिक की बातों में आके इस पर्सन ने बहुत चीज़ें ख़राब की हैं आपके साथ भी
अपने साथ भी सेल्फ सैबोटाज किया है, पूरे रिलेशनशिप को, पूरे पूरे बॉन्ड को, तो ये पर्सन तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। लेकिन आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? लेट्स सी, बिकॉज लेट्स सी कि क्या करेंगे आप। What will my viewers do in this entire situation? Two of Cups. कहीं ना कहीं आप भी चाहेंगे कि आप लोग बॉन्ड दोबारा से इस्टेब्लिश करें, बट आप बहुत डरे हुए हैं एक्चुअली। इतनी टफ चीज़ों से इस पर्सन ने आपको गुजारा है, तो आप भी हेजिटेंट हैं। आपकी तरफ से तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। लेकिन अब अगर ये पर्सन दोबारा आएगा, अपोलोजाइज करेगा, माफ़ी मांगेगा, कोई नई ऑफ़र देगा, तो आप भी सोचेंगे यार ये दोबारा मेरे साथ वही तो नहीं करेगा जो ये पहले कर चुका है या कर चुकी है, और दोबारा मेरे साथ वही ज़्यादतियाँ तो नहीं होंगी। मतलब आप भी बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हैं, आप चाहते नहीं हैं कि आप इस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में लें, या दोबारा इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर केटर करें। बट ये पर्सन अपोलोजाइज करना चाहता है, इसीलिए ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे ही दिखाएगा कि जैसे ये बहुत हील किया है, इस पर्सन ने अपने आप को एक रिफाइंड वे में हील किया है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्किंग की है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी आई थिंक डाउटफुल हैं कि यार ये पर्सन वाकई रिफाइन होके आया है या मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। देखते हैं इंटेंशंस क्या आपके लिए, बिकॉज क्यों आ रहे हैं ये तो पता चल गया, लेकिन इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, ये देखते हैं। व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? व्हाट इज दिस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? गिल्ट, इनको गिल्ट खा रही है, इनको आपको धोखा देना खा रहा है, ज्यादती करना आपके साथ खा रही है। क्योंकि वही वाली बात है ना, जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको इधर ही देखते हैं वो आप। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहाँ पर ये गिल्टी हो रहे हैं कि यार एक अच्छा सा रिलेशनशिप था, एक अच्छा सा बॉन्ड था, लेकिन किसी की बातों में आके किसी और को गलत समझना, किसी और को घटिया समझना, किसी और पे शक करना, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो इस पर्सन को अब अपनी ही बातें, अपने ही मुंह से निकाले हुए अल्फाज चुभ रहे हैं, गिल्टी हो रहा है, रिमोर्स है कि मैंने किसी के साथ ज्यादती कर दी। लेट्स सी के इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। अबंडेंस, शायद जब तक आप इसकी लाइफ में थे तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अबंडेंस मिलती थी, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे थे, करियर अच्छा चल रहा था। आपके जाने से ही ज़िंदगी इनकी थोड़ी सी, मतलब फाइनेंसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए, बहुत मसलियत आना शुरू हो गई इनके फाइनेंसेस में। तो इनको ये भी पता है कि आप थे तो चीज़ें अच्छी चल रही थी, नहीं है तो पता नहीं क्या ही हो रहा है लाइफ में, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, लाइफ पूरी तबाह बर्बाद हो गई है। लेट्स सी कि क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। रिन्यूअल, आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहता है ये पर्सन, आपको एज अ सोलमेट देखता है। ये पर्सन लिटरली ये चाहता है कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ करें, आपको एक सॉलिड ऑफर दें, एंड एक नई स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करें। यकीन बहुत रखता है कि आप उनको माफ़ कर देंगे, आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, बिकॉज कोई इनको अपने स्पेल वर्क में या मैजिक में या जो भी आप कहें बातों में, मैनिपुलेशंस में फंसाया हुआ था, तो वो आपको क्लियरली देख ही नहीं सके। लेकिन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज किसी ने इनके लिटरली हेड स्पेस में इनको बातें कर करके, फ्रेंड्स हो सकती हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिस पर्सन ने बोला होगा यार तुम इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, इससे बेहतर डिज़र्व करते हो, और बातें की होंगी, और जिसकी वजह से पर्सन का जो प्राइड और ईगो है वो बहुत ही ज़्यादा फूल गई होगी, और इस पर्सन को वाकई ये लग रहा था कि आपसे बेहतर ये अचीव कर लेंगे, लेकिन एम्प्रेस से बेहतर क्या ही अचीव करेंगे ये। इस पर्सन को ये नहीं पता था कि लुक्स एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स ये सिर्फ मैटर नहीं करती, पर्सन की पर्सनैलिटी, पर्सन का ऑरा, पर्सन की वाइब मैटर करती है।
और इस पर्सन को यही था अपने ऊपर घमंड कि ये आपसे बेहतर ढूंढ लेगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो अभी अपनी दुम अपनी टांगों के बीच में घुसाए हुए आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी। फैमिली रूम, बैठ के बात करना चाहेंगे, बिल्कुल बात करना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे, गलतियां हो गई माफ़ कर दो, इस तरह की बातें होंगी। बट वॉट विल यू डू? लेट्स सी, आप क्या करेंगे। आप इस पर्सन की मेन फीमेल है इसकी लाइफ में। आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है, 2 हो सकती है। ये मेच्योर पर्सन की तरह आपके पास आएंगे, ठीक है। 5 का नंबर भी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, आप मेच्योर वुमन बन चुकी हैं इस पूरे सिचुएशन में। um, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अपोलोजाइज करने के लिए वापस आएंगे, शायद थोड़े डिस्टेंट होराइजन पे, थोड़े टाइम बाद, नॉट अभी, थोड़े टाइम में आए। एक ऑफिशियल पर्सन की तरह आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे इस पूरी सिचुएशन में? ये तो क्लियर हो गया कि ये पर्सन दोबारा माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। आप क्या करेंगे इस पूरी सिचुएशन में? आई डोंट थिंक आप रेडी हैं। आई डोंट थिंक आप अभी अपने सदमे से और धोखे से निकले हैं बाहर। आई डोंट थिंक कि आप इस सब में दोबारा पढ़ना चाहेंगे। आप अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत आपका काम अच्छा चल रहा है, आप में आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। इस पर्सन के धोखे की वजह से आपने अपने आप को बहुत ही एक सॉलिड पर्सनालिटी बना लिया है, और आपको अपना रास्ता भी दिख गया है। अब उस सब में दोबारा अगर पर्सन आ रहा है तो फिर आप भी थोड़ा हेजिटेंट होंगे कि मैं करूं ना करूं, क्या करूं, यकीन कर सकता हूं नहीं कर सकता। आई थिंक जब ये पर्सन आपके पास आएगा तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, द वे द टॉक, किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से आपको बातों में लपेटेंगे, आपको समझ आ जाएगी उसी वक्त कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं। तो आई थिंक आपकी सिक्स सेंस और इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। आपको इंटरनली गट फीलिंग आ जाएगी इफ दिस पर्सन इज वर्थ इट या नहीं। तो इतना मत डरें, इतना मत सोचें। आपको अपना जो रास्ता, आप जो आपको पाथवे अपना मिल रहा है उस पर ही लगे रहें। बिकॉज ये पर्सन, वही वाली बात है, आज है कल फिर इसने ऐसे कर दिया तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो थोड़ा अपना होश में जो भी फैसले आप लें अपनी ज़िंदगी के, थोड़े होश के और अकल के नाखून पकड़ के लीजिएगा। बट मैं आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या एडवाइस है। Let's see what is the advice for my viewers. What is the advice for my viewers? What is the advice for my viewers? Compassion for others. ठीक है, किसी के दर्द में आप बहुत उसका, जब ये स्टोरी भी आपको सुनाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा हाय बेचारा बेचारी, ओ माय गॉड, दे वेंट थ्रू सो मच, इतनी तकलीफ से गुजरे, ये वो भी सही है। लेकिन अपने बारे में भी सोचिएगा, अपना वो टाइम भी याद करिएगा जब आप अकेले थे इस पूरी सिचुएशन में। एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, एवरीथिंग इन परफेक्ट बैलेंस। तो ना सिर्फ अपनी दिल की सुनिएगा ना दिमाग की सुनिएगा, दोनों को साथ लेके चलिएगा। ये नहीं कि दिल से फैसला करके बैठ गए और फिर दिमाग जो है वो कह रहा है कि फिर बर्बाद कर लिया अपने आप को, क्या कर लिया। लव द डार्कनेस, वो टाइम याद करिएगा ज़रूर जो जिस अकेलेपन में आप थे। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है कार्ड, देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, एंड डेफिनेटली आप भी निकाल लेंगे अपना सोल्यूशन जो आपके लिए बेहतर फिट इन होगा। आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे। तो ऐसे जल्दबाजी में फैसले नहीं लीजिएगा, सोचिएगा समझिएगा फिर फैसले लीजिएगा। तो हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.